बचपन की अमीरी को फकीरी में बदलते देखा, रुपहले पर्दे की चमक को भगवा में खोते देखा, कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी फिल्मों में रमी जमी माया नगरी के किरदार को जगत गुरु बनते देखा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश की पहली किन्नर कथावाचक अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख जगत गुरु हेमांगी सखी जी का। हमारे साथ जो हेमांगी सखी जी हैं, इनको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी आप काफी एक्टिव रहती हैं, हम देख रहे थे आपकी वीडियोस भी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आप जगत गुरु बनी हैं, सबसे पहले तो जी न्यूज की ओर से हमारी जो है शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार कीजिए। अगर सवाल पूछा जाए जगत गुरु का अर्थ क्या है और क्या पूरा जो संत समाज और सनातन समाज आपको स्वीकार कर रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा जगत गुरु का मतलब क्या है, जगत गुरु का मतलब पूरे विश्व का गुरु कहा जाता है, पूरे जगत का गुरु कहा जाता है और पूरे विश्व को मतलब एक उदाहरण का स्तोत्र बनता है जगत गुरु, और एक सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ता है, शिक्षित करता है समाज को, उसे कहते हैं जगत गुरु जी, है ना। और बाद में आपने क्या क्वेश्चन कहा? नहीं, क्या संत समाज और पूरा सनातन समाज आपको स्वीकार कर रहा है? सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें संतों ने बधाई भी दी, फोन भी किए हैं हमें। अब मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बट ये कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी एज जगत गुरु। अच्छा, जब हमारी बात हो रही थी आपने कहा कि सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या, ये जगत गुरु का सर्टिफिकेट आपको मिला कहाँ से? जी, जगत गुरु का सर्टिफिकेट हमें जो महिलाओं का अखाड़ा है उन्होंने दिया है। जी, आप अखाड़ों में और संतों के बीच आप किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या आपको यह महसूस कराया गया है कि आप थोड़ा सा अलग हैं, बाकी संतों से अलग हैं? किसी तरह का भेदभाव आपने महसूस किया है? देखिए, मैंने आज तक कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया है, क्योंकि संतों ने मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया है और रिस्पेक्ट दिया है संत समाज ने मुझे। तो मैं भेदभाव का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि संतों ने तो किन्नर समाज को गले लगाया है। संतों ने तो किन्नर समाज एक जगह पे कूड़ेदान की तरह पड़ा हुआ था, उसे गले लगा के एक प्रतिष्ठित पद पे बिठाया है और उसे मान सम्मान पूरे विश्व में दिया है। तो मैं संतों के चरणों की, उनके रज की धूली मानती हूँ। मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ। अच्छा, इस बार महाकुंभ में आपकी पेशवाई, या यूं कहें कुछ नया नाम है, वो नया नाम क्या है? अब वो आप बताइए, मैं तो भूल जाती हूँ। नया नाम ये बताया गया है कि अब जो छावनी प्रवेश है वो होगा। हाँ। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि आप जो है नए अखाड़े की शुरुआत करने जा रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगी? ये सच है? नहीं, दैट्स ट्रू। वैष्णव किन्नर अखाड़ा नाम दूंगी जी, है ना। और हमारे किन्नर समाज को मैं कहती हूँ शिक्षित करना बहुत जरूरी है। वैष्णव किन्नर अखाड़ा के स्थान पे वैष्णव बनाएंगे हम किन्नर समाज को, वैष्णव पद्धति सिखाना है। मैं कहती हूँ मुझसे मत सीखो, मगर हमारे अखाड़े में ऐसे कई ज्ञानी संत हैं, उनकी शरणागत रह के शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। पद प्रतिष्ठा तो आपको मिल ही जाएगा, मगर जो शिक्षित होना और अपने कैरेक्टर को एक अच्छे तरीके से डेवलप करना, ये बहुत बड़ी बात। नए अखाड़े की आप शुरुआत करने जा रही हैं और यहीं पर मैं हमारे जो गेस्ट हैं, इनके मन में जो सवाल होंगे उनको आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले उमेशानंद जी, नए अखाड़े की शुरुआत करने जा रही हैं और आपने सुना किस तरह से बताया, क्या कोई सवाल आप लोगों के मन में? मेरा प्रश्न तो केवल इतना है कि एक नए अखाड़े की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अभी वर्तमान में 13 अखाड़े हैं जी, और स्वयं किन्नर अखाड़ा भी है जी। जब किन्नर अखाड़ा है जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि एक अलग अखाड़े का निर्माण होना चाहिए? ठीक है, जवाब दीजिए इसका। जवाब मेरा ये है कि क्या किन्नर अखाड़े में, मैं बोलना नहीं चाहती थी मगर क्वेश्चन आपका ऐसा है तो मुझे अब बोलना पड़ रहा है। तो किन्नर अखाड़े में, क्या किन्नर अखाड़े में जो महामंडलेश्वर बने या आचार्य महामंडलेश्वर है, किस किन्नर को शिक्षा दी गई है, मुझे ये बताए। क्या शिक्षित है कि खाली हम त्रिपुंड धारण करके हम एक व्यासपीठ पे बैठते हैं और आशीर्वाद देते हैं? जी, विक्रमादित्य जी, सवाल। देखिए, अभी
सखी जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि सनातन परंपरा भारतीय संस्कृति में, मुझे नहीं लगता कि हमारी संस्कृति में किसी की भी उपेक्षा की जाती है। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ती है, हर जीव को, धरा को, सब रूप से। सनातन पद्धति कभी किसी का तिरस्कार करने की बात ही नहीं उठती, और संत स्वरूप में कोई सामने आए तो उसका तिरस्कार हो ही नहीं सकता, उसका तो विशेष तौर पर सवाल ही नहीं उठता। बात है अखाड़ा परिषद जी। हमारी सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार से आदि शंकराचार्य जी महाराज ने 13 अखाड़ों की संरचना करी और उसके अनुसार से कार्य चलता है। उसके अनुसार से हम जिस पंथ में अपनी श्रद्धा रखते हैं उसके अनुसार जड़ जाते हैं। लेकिन यदि उसमें हम कुछ अपना कुछ वर्चस्व, अभी आपने बात करी शिक्षा की, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो आपको एकलव्य की कथा मालूम होगी। उसमें तो गुरु को प्रतिपादित करने के लिए, वो शिक्षा मिलने के लिए उसको एक नया स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन को समाप्त करूं कि शिक्षा के लिए नए अखाड़े की जरूरत क्या है? नहीं तो मैं बताती हूँ ना, जिस तरह से अभी आपने जो सवाल किया था, मैं भूलती ज़्यादा हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, इसीलिए क्या कहा था आपने सबसे पहले? मैंने तो आपका सम्मान करते हुए कहा कि हमारे यहाँ संस्कृति में सबका सम्मान है। अखाड़ा परिषद के अंतर्गत 13 अखाड़े आदि शंकराचार्य जी ने गठन 13 अखाड़ों का किया था। 10 अखाड़े बनाए नहीं, 10 भी नहीं थे। सबसे पहले अखाड़े 3 से 4 बने थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 8 अखाड़े हो। सुनिए ना महाराज जी मेरी बात, व्यवस्था के अनुसार वैदिक अखाड़ों के अनुसार, मैं ये संन्यास परंपरा के अनुसार से कार्य किया गया। सबसे पहले अखाड़ों 3 से 4 अखाड़े हुए, 4 से 8 अखाड़े हुए, 8 से 13 अखाड़े हुए। जब अखाड़े फैलते गए तो मैं कहती हूँ अगर 13 के बाद अगर 14-15 अखाड़ा बनता है तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप शिक्षा देना चाहती हैं, शिक्षा लेना चाहती हैं, अध्यात्म जगाना चाहती हैं, तो उसके लिए अखाड़े परिषद में जाके भिड़ना है। सबसे पहले भिड़ने से शिक्षा नहीं मिलती, समर्पण भाव से मिलती है शिक्षा। सुनिए ना महाराज जी, अगर मैं स्कूल में जाके विरोध करना शुरू कर दूं, आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, सुनिए ना मेरी बात, महाराज जी सुनिए ना मेरी बात, मैं आपको बताऊं, देखिए हम है ना लड़ाई पसंद नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है। अभी हाल ही में आपने देखा कुंभ की शुरुआत में मेला अधिकारी के ऑफिस में स्वयं इतने सीनियर सन्यासी वैरागी आपस में एक दूसरे को मार पीट करते हुए लाइव दिखाया गया। संस्कृत का एक सूत्र है, मत भिन्ना। हर व्यक्ति में जहां समाज होगा 4 बर्तन होंगे, खड़केंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये भी बर्तन खड़क रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? हमको विरोध नहीं है। एक सवाल यहाँ ये भी बर्तन खटक रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मैं सही कह रही हूँ कि नहीं बच्चों बताओ? जब हमारे धर्मगुरु स्वयं लाइव लड़ रहे हैं सबके सामने अखाड़ों के लिए, जमीनों के लिए, तो अगर हमने कुछ कह दिया तो हमने कहा गलत कहा। इसे आंतरिक लोकतंत्र क्या कहा जाए? क्या डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं? प्रियंका जी, आपके मन में कोई सवाल? जी, जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा है। जी जी। आपने उसमें बताया कि आप जो किन्नर समाज है उसकी उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए आप काम करना चाहती हैं, इसलिए आप लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। पर मुझे लगता है जब आप अखाड़े की, जो आप धर्मगुरु भी बन चुकी हैं, आप सब चीजें कर रही हैं, तो उसके लिए क्या सत्ता में आना जरूरी है? क्या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल जो धर्मगुरु हो गए हैं वो आध्यात्मिक की ओर कम जा रहे हैं और सत्ता के लालच में आप? बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। दैट्स ट्रू, मैं आपकी बात को मान्य करती हूँ। पॉलिटिक्स कहाँ से उत्पन्न होता है मुझे ये बताइए। क्या पॉलिटिक्स पहले इस दुनिया में आया है या धर्म पहले इस दुनिया में आया है? सबसे पहले धर्म इस दुनिया में आया है, उसके बाद पॉलिटिक्स आया है। और सबसे बड़े पॉलिटिशियन तो हमारे कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण है। इससे बड़े पॉलिटिशियंस तो कोई हो नहीं सकते हैं। Am I right or wrong? नहीं, I want you to elaborate। और फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ, मैं इलेक्शन में खड़ी थी तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक धार्मिक पुरुष हैं और धर्म की अलख उन्होंने पूरे विश्व में जगाई है, तो मैं उनका इस जी न्यूज़ के माध्यम से मैं उनको प्रणाम भी करती हूं और ये कहूंगी कि मैं कभी प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं रही हूं। हाँ, मगर मेरा इलेक्शन में खड़े रहने का ऑपोजिट में ये रीज़न था कि मेरे किन्नर समाज को ना लोकसभा में स्थान मिला, ना विधानसभा में स्थान मिला, ना राज्यसभा सांसद का कोई एक सीट दिया गया। क्या देना चाहिए बच्चों के? नहीं देना चाहिए। किन्नर समाज को समान अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ना? किन्नर समाज की आवाज बन के क्या लोकसभा में हमारा कोई एक किन्नर नहीं बैठ सकता है? मैं नहीं चाहती हूं कि आप मुझे दो, मुझे कोई चीज का लालच नहीं है, मगर मेरा किन्नर समाज आज वेल एजुकेटेड ट्रांसजेंडर यहां बैठी है आपके सामने, संजना, क्या उनको दे दे? मुझे नहीं चाहिए। मैं धर्म की गद्दी पे बहुत हूं। मैं कहती हूं अगर मुझे धर्म की गद्दी पे भी आप लोग नहीं बिठाएंगे ना
तो अभी मैं बैठ के हरि गुण गाऊंगी, क्योंकि तो मैं तो मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और यही गुनगुनाती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाको सर मोर मुकुट मेरो पत सोए। तो मैं मेरे गिरधारी की हूं, जहां मेरो गिरधारी लेके जाएगो वहां मैं जाऊं।